नमस्कार दोस्तों, द 21 जनवरी से मौसम होगा उग्र। 23 to 24 को पूरे राज्य में झमाझम बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी। वेदर अलर्ट, बारिश का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आईएमडी ने शिशिर ऋतु खत्म होने के बाद अब वसंत ऋतु की शुरुआत से ही पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 23 और द 24 जनवरी को समूचे राज्य में झमाझम बारिश हो सकती है। आज भी कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम पिछले 2 ऋतुओं में निराशाजनक रहा। नवंबर से अब तक उत्तराखंड में बारिश की बूंद नहीं गिरने से सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक सूखे की स्थिति उत्तराखंड में ही पैदा हुई है। बर्फबारी के महीनों में पहाड़ के ग्रामीण बारिश की बूंद बूंद और बर्फ के फाहों के लिए तरस रहे हैं। मौसम की बेरुखी से त्रस्त चमोली के ग्रामीणों ने अब देवी देवताओं और प्रकृति की आराधना करते हुए बारिश बर्फबारी के लिए उच्चाना रखा है। इधर मौसम निदेशक सीएस तोमर के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में 3400 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। हालांकि राज्य के शेष जनपदों में आज मौसम शुष्क रहेगा। आईएमडी के अनुसार समूचे उत्तराखंड में 19 और 20 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। राज्य में 21 जनवरी से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक 21 to 22 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिले में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। साथ ही 3400 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में इन 2 दिन बर्फबारी के भी आसार हैं। इसके अगले 2 दिन पूरे राज्य में बारिश के आसार बन रहे हैं। बारिश और बर्फबारी से राज्य में भीषण ठंड पड़ने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड में 21 जनवरी से मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। 21 to 22 जनवरी को राज्य के 5 पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 23 जनवरी बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार 23 और 24 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के अनेकों स्थानों पर झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों व मैदानी जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इन 2 दिन राज्य में 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी के आसार हैं। आज कोहरे का अलर्ट, आईएमडी ने आज उत्तराखंड में ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना जताई है। पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना के बीच मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। आईएमडी ने हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर के अलावा नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जिलों के मैदानी क्षेत्रों के लिए कोहरे की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे दृश्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश का मौसम, पहाड़ों पर एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमाचल प्रदेश में भी अगले 3 से 4 दिन बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि 22 जनवरी की रात 24 जनवरी की सुबह तक प्रदेश के ऊंचे स्थानों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी। खासकर शिमला, मनाली, नारकंडा, कुफरी, सोलन घाटी, सिस्सू, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी व बारिश होगी। बारिश एवं बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट होगी, जिससे मैदानी इलाकों तक कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा। जम्मू कश्मीर का मौसम, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों को पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर रहा है, जिससे अधिकांश भागों में बारिश और बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान माइनस पर बना हुआ है, जिससे मैदानी इलाकों तक सिहरन वाली सर्दी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22 जनवरी से 26 जनवरी तक कई हिस्सों एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती नजर आएंगी। आईएमडी के रिकॉर्ड के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों तक गुलमर्ग में तापमान -5.5 डिग्री, श्रीनगर में -3.5, कुलगाम में 4.5 डिग्री, बनिहाल में -2 डिग्री, कटरा में 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले 1 सप्ताह तक मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में कल का मौसम, दिल्ली में सर्द का एहसास कम हुआ है, लेकिन पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। अधिकांश भागों में जहरीली हवा से एक्यूआई बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में भी 22 जनवरी से बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है, जिससे बारिश को संभावनाएं बढ़ रही हैं। अगर बारिश होती है तो प्रदूषण से मामूली राहत की उम्मीद की जा सकती है।
इस दौरान न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि सर्द हवाएं और कोहरा परेशान करेगा। CPCB की माने तो कई स्थानों पर हवा की क्वालिटी बेहद खराब या गंभीर श्रेणी में रहने की उम्मीद है। AQI 400 या 450 तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिससे अभी शुद्ध हवा में सांस लेने का सपना अधूरा रहेगा। कमोबेश पॉल्यूशन और सर्दी के NCR के अन्य हिस्सों गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में देखे जा सकते हैं। पंजाब हरियाणा का मौसम कल। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पहाड़ों पर एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पंजाब के भी कुछ हिस्सों पर पड़ेगा, जिससे कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू होगा। गुरुवार से मौसम बदलेगा और ये अगले सप्ताह की शुरुआत तक अपना असर बनाए रख सकता है। इस दौरान घना कोहरा और शीतलहर सर्दी को बरकरार रखेगी। IMD की माने तो अगले 2 दिन चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री, पठानकोट में 4.5 डिग्री, अमृतसर में 2.5 डिग्री, फरीदकोट में 5 डिग्री, बठिंडा में 5 डिग्री, पटियाला में 8 डिग्री और लुधियाना में 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया सकता है। इधर पड़ोसी राज्य हरियाणा का भी मौसम बदला नजर आएगा। IMD के मुताबिक यहाँ भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, जिससे कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां मौसम को बदल सकती हैं। इस दौरान कोहरे के बीच अंबाला का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, गुरुग्राम का 8 डिग्री, करनाल का 7 डिग्री, सिरसा का 6, नारनौल का 6 डिग्री, भिवानी का 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान की रेतीली धरती को बादल भिगोने को तैयार है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी पानी का अलर्ट है। मौसम विभाग के हवाले से 22 से 24 जनवरी के मध्य मावठ की बारिश होने की उम्मीद है। इसके बाद भी एक और विक्षोभ 26 से 28 जनवरी को मौसम को प्रभावित करेगा। अनुमान है कि मौसम बदलने पर बीकानेर, जोधपुर, शेखावटी, जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में बादलों की आवाजाही के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने अब बारिश हो सकती है। मौसम साफ होने के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट से सर्दी का ग्राफ बढ़ सकता है। इस दौरान घना से अति घना कोहरा दर्ज किया जाएगा। उधर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बादलों की आहट मिल रही है। यहाँ भी बारिश को लेकर संभावनाएं बन रही हैं। यूपी में कल मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बाद मौसम की चाल बदल सकती है। एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एंट्री लेते ही बारिश को लेकर संभावनाएं बढ़ रही हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 10 जिलों में तेज आंधीनुमा हवाओं के साथ बारिश की संभावना बढ़ रही है। IMD के मुताबिक 22 जनवरी से राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही शुरू होगी, जो 25 जनवरी तक मौसम को प्रभावित करेंगे। इस दौरान कोहरे और शीतलहर के बीच बारिश की गतिविधियां होने से मौसम काफी बदला रहेगा और लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा। जिन जिलों में बारिश की संभावना है, उसमें नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बरेली समेत कई अन्य जिले शामिल हैं। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।